Hey, what's up, guys? So today we will discuss about the topic types of natural selection. Okay, and ये evolution chapter से लिया गया है and आज मैं इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको बस ध्यान से सुनते जाना है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये दिखा ना, है ना? ये टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का ये ग्राफ है। ओके, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको ये रीड करना है इस लेक्चर के बाद। ओके, सो इस पे बेसिकली क्या बताया गया है देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में सबसे पहले अपना आएगा डायरेक्शनल सिलेक्शन। ओके, सबसे पहले अपना आएगा डायरेक्शनल सिलेक्शन। ओके, ये दिख रहा है। ओके, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड देन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड देन डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। ओके, डायरेक्शनल सिलेक्शन मीन्स ये सिलेक्शन भाई साहब एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है एंड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मीन्स ये सिलेक्शन स्टेबल है। ओके, ये जैसे कि आपको दिख रहा है ये सिलेक्शन स्टेबल है। ठीक है, एंड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में दोनों तरफ जा रहा है। ठीक है, बस ये दोनों तरफ जा रहा है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में। नेचुरल सिलेक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था पीछे, नॉर्मल स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है, डायरेक्शनल कहते हैं, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहते हैं सेकंड वाले को, एंड थर्ड वन इज द डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन। ओके, नॉर्मल स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। ठीक है, जैसे कि ये अपना एवरेज हो गया, ये अपनी शॉर्ट हाइट वाले हो गए एंड ये अपनी टॉल हाइट वाले हो गए। ठीक है, टॉल हाइट वाले कम होती हैं तो ये ग्राफ देखो, शॉर्ट हाइट वाले भी कम होती है। बट इन द केस ऑफ एवरेज हाइट को पीक दिया गया है बिकॉज ये एवरेज हाइट है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम नॉर्मल सिलेक्शन और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, एंड ये थ्योरी है व्हेन नेचर सेलेक्ट द एवरेज मैन मीन ट्रेट पीक इज़ मोर प्रोमिनेंट। ठीक है, पीक को मोर प्रोमिनेंट लिया जाता है। ठीक है, जैसे सिकल सेल अनीमिया का एग्जांपल हो गया अफ्रीकन पॉपुलेशन में। ठीक है, एंड बेबी वेट हो गया। ठीक है, अगर 1.5 केजी से 2.5 केजी तक है ना तो वो अनहेल्दी बेबी हो जाएगा। ठीक है, बट इन द केस ऑफ 2.5 केजी टू 3.5 केजी तो वो मोर सर्वाइबिलिटी हो जाएगा एंड यही है एवरेज सिलेक्शन। ओके, यही ये इसीलिए ये पीक अचीव कर रहा है। ओके, यही है। ठीक है, इसमें बेबी अपना ज़्यादा, इसका सर्वाइवल रेट बेबी का ज़्यादा होगा। ठीक है, बट इन द केस ऑफ 3.5 टू 4.5 बेबी का वेट हद से ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, बट इन द केस ऑफ दिस ये एवरेज सिलेक्शन में आता है, ये पीक अचीव करेगा। ठीक है, इसी को नॉर्मल और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन भी कहते हैं जो हमने ये पढ़ चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। ठीक है, जिसे हम कहेंगे प्रोग्रेसिव और डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे प्रोग्रेसिव एंड डायरेक्शनल सिलेक्शन। सो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक डायरेक्शन की तरफ जाएगा। ओके, ठीक है, एक डायरेक्शन की तरफ एंड ये स्टेबल नहीं होगा, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। ये एक ही डायरेक्शन की तरफ स्टेबल होगा। ठीक है, या तो कल स्टेबल हो जाएगा कोई चीज़, या तो दूसरी चीज़ परसों स्टेबल हो जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हियर पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। जैसे कि मैंने कहा वन ऑफ द एक्सट्रीम ट्रेड इज सिलेक्टेड एट अ टाइम। ठीक है, एक कोई भी ट्रेड है ना वो सिलेक्टेड एट अ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पे ही सिलेक्ट होगा कोई एक ट्रेड। ठीक है, एंड एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म में वाइट विंग मॉथ एंड डार्क विंग मॉथ का केस। ओके, इसमें बिफोर इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म में वाइट विंग मॉथ है एंड आफ्टर इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म में डार्क विंग मॉथ। जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी तो वाइट विंग मॉथ ना ज़्यादा थी। ठीक है, बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल मिलनिज़म डार्क विंग मॉथ ज़्यादा हो गए। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ पीक तक पहुंच सकती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव और डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। ओके, अब थर्ड वन में आते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन, ये डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन कहलाता है थर्ड वन। एंड इसमें जो ये पीक दिख रही है ना, पीक पीक यहाँ पे दोनों ही जो एक्सट्रीम ट्रेड्स हैं ना दोनों ही सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, ये पहला एक्सट्रीम ट्रेड हो गया। ठीक है, एंड ये सेकेंड वाला एक्सट्रीम ट्रेड हो गया, इन दोनों को ही सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, एग्जाम्पल में मोलस्क स्नेल हो गए, डार्क शेल, ग्रे शेल, वाइट शेल हो गए। ठीक है, एंड बस, सो टॉपिक इज ओवर।
एंड काफ़ी ज़्यादा ईजी है, एक बार मैं समअप करा देता हूँ। ओके, ये अपना नॉर्मल स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एंड डायरेक्शनल प्रोग्रेसिव सिलेक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन ये, ठीक है। थर्ड वन इज़ द डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन, इसमें एक पीक हाइट एवरेज की देखी जाएगी एंड इस पर सिर्फ एक की देखी जाएगी, ठीक है, जो कि सिर्फ जैसे ये एवरेज हो गई एंड ये इसकी एक पीक हाइट हो गई, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन में दो ट्रेड्स का एक साथ देखा जाएगा, ठीक है, जैसे हाइट हो गया पहला एंड दूसरा क्या हो गया, बॉडी कलर हो गया, ठीक है, इन दोनों को ही देखा जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने थ्योरी की हेल्प से और इस ग्राफ की हेल्प से समझा ही दिया है टाइप